आदाब दोस्तों, मैं जन्नत फिरदौस मिडनाइट स्कैरी स्टोरी से पीछे मुड़ के मत देखना फाइनल पार्ट द थर्ड पार्ट लेकर हाजिर हूँ। बिना वक्त जाए किए आइए चलिए देखते हैं कि लता क्या कोमल और उसकी फैमिली को बचा पाती है या कोमल के साथ साथ लता भी उस आत्मा की भेंट चढ़ जाती है। बिना वक्त जाया किए सीधा चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। लता के होश काम न कर रहे थे कि वो अब क्या करे, कोमल को कैसे बचाए। वो आत्मा अब अलग ही आतंक मचा रखी थी। वो कोमल से सारा दिन अब काम कराती। वो इतना काम करते करते थक जाती, लेकिन वो उससे जबरदस्ती काम पर काम कराती ही रहती। वो अब पूरे घर में जाहिर हो चुकी थी। कोमल ने उससे पूछा आखिर वो ऐसा क्या कर रही है जो उस पे वो इतना नाराज है, क्यों कर रही है वो ये सब। तो उसने कहा, तुमसे मना किया था मैंने मेरे बारे में कुछ बताने, लेकिन तुमने उस लता से बताया और कहा कि मैं बहुत बुरी हूँ, तो अब मेरी बुराई झेलो और सुन ले, अगर मना किया तो तेरे पापा और दोनों भाई को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कोमल बहुत डर चुकी थी। वो डर के मारे सारा काम करती रहती। पापा और उसके भाइयों को भी बहुत तकलीफ होती कोमल का ऐसा हाल देखकर, पर वो कुछ न कर पा रहे थे। लता जो हर पल कोमल के लिए परेशान हो रही थी, उसे कुछ समझ न आ रहा था कि वो क्या करे। उसने एकदम से कुछ सोचा और बाहर निकल गई। लता का वैसे भी कोई न था। उसने सोचा जो होगा वो झेल ले। उसे कोमल और पूरे घर को बचाना था। वो अभी खुद को कसूरवार मानती ही रहती थी। न जाने क्यों ये सारा कुछ कोमल के परिवार के साथ हो गया। न उस दिन तेल गिरता, न ज्योति की मौत होती, जबकि इन कुछ दिनों में कोमल लता के बहुत करीब हो चुकी थी। वो हर पल उसके साथ रहने लगी थी। जब वो आत्मा का एहसास घर में ना होता, लता को यकीन था कि वो आत्मा ज्योति नहीं है, क्योंकि लता ने पूछा था कि उसे कैसे पता चलता है। तो कोमल ने कहा था कि जब वो घर में होती है तो एक अजीब सी बदबू होती है और उसे पता चल जाता कि वो यहाँ घर में ही है या आसपास। कोमल ने कहा, माँ की खुशबू अलग ही थी, इसलिए वो समझ जाती है वो माँ नहीं है। लता को कोमल ने बताया था कि वो शमशान में जाके ज्योति को पुकार रही थी। ज्योति वही है। कोमल ये समझती थी। लता शमशान पहुंच जाती है। वो ज्योति को आवाज देने लगती है। वो कहती है, ज्योति तुम सुन रही हो? ज्योति, कोमल का हाल बहुत बुरा है। ज्योति, जिस कोमल को तुमने कभी काम न करने दिया, आज वो उसका बहुत बुरा हाल कर रखी है। एक दुष्ट आत्मा ने उसको बहुत परेशान कर रखा है। ज्योति तुम सुन रही हो ना? कोमल को बचा लो, पूरे घर को बचा लो। वो पूरे घर को मार डालेगी। उसे बचा लो। मेरी एक गलती से पूरा घर बर्बाद हो गया। वो अब भी अपने आप को इन सब का कसूरवार मानती थी। वो ज्योति से माफी मांग रही थी। वो थक चुकी थी ज्योति को आवाज दे दे के। और फिर वो कुछ सोचते हुए चौल की तरफ चल देती है। चौल पहुंचते ही देखती है वहां उस आत्मा ने कोमल को बालों से पकड़ रखा था। राहुल, देव और उनके पापा बहुत मिन्नतें कर रहे थे उसकी। उन्हें भी बहुत मार लगी थी। वो बार बार उसकी मिन्नत कर रहे थे कि वो कोमल को छोड़ दे, लेकिन उसने कहा, नहीं, ये मुझे यहाँ से अब निकालना चाहती है, लेकिन मैं यहाँ से अकेले नहीं जाऊंगी। ये क्या समझती है, जब बुलाएगी मैं आ जाऊंगी और इसके कहने से चली जाऊंगी? नहीं, मुझे यहाँ बुलाया इसने है, लेकिन जाऊंगी अपनी मर्जी से।
और मैं जाऊंगी तो अकेले नहीं, इसे साथ ले जाऊंगी। ये कहकर वो कोमल को चौल से हवा में लटका देती है। कोमल के साथ साथ सबकी चीख निकल जाती है। लता उस आत्मा के सामने कहती है कि वो उसे मार दे और कोमल को छोड़ दे। उसने लता को भी दीवार पे दे पटका। वो बुरी तरह जख्मी हो गई। उसने फिर कोमल को मारने के लिए उसे छोड़ देती है। वो चिल्लाती हुई जमीन पर गिरने ही वाली थी कि वो वहीं रुक गई। सब ये मंजर देख रहे थे। कोमल जो शौक में थी अचानक कहने लगती है, माँ, तुम हो ना माँ? तुम आ गई माँ। माँ, राहुल और देव ने भी कहा माँ। कोमल ने कहा, ये तुम्हारी खुशबू है ना माँ? माँ, वो आत्मा कहती है कि तू आ गई, तुझे नहीं छोड़ेगी। ज्योति कहती है कि वो अब नहीं हारेगी, जैसे वो पहले हार गई थी, क्योंकि तब एक ताज़ा और नई आत्मा थी। उसका मुकाबला नहीं कर पाई, लेकिन इस बार नहीं। कोमल से ज्योति ने कहा, उस दिन उसके पीछे मैं थी जिसे तुमने देखा था, लेकिन ये ताकतवर थी इसलिए ये आ गई, लेकिन अब नहीं। मेरे बच्चों को इतना तड़पाया, अब नहीं छोड़ूंगी। और वो उसका मुकाबला करने लगती है। लता के बुलाने पर पंडित जी भी आ गए और उस पर मंत्र छिड़कने लगे। मंत्रों के साथ साथ वो उस आत्मा पे गंगा जल भी डाले जा रहे थे। और जब उन्होंने आखिरी मंत्र पढ़ के उस पे गंगा जल डाला तो वो बुरी तरीके से जल गई। अपनी माँ से कहा कि वो ठीक है। वो माँ से कहती है कि वो उसे एक बार गले लगा ले। वो कोमल के साथ अपने बेटों को भी गले लगा लेती है। बच्चे माँ से लिपट के रोने लगते हैं। लता उससे कहती है कि वो उसे माफ कर दे। ज्योति कहती है कि उसकी कोई गलती ना थी और वो चाहती है कि वो उसके बच्चों को अगर लता चाहे तो माँ का प्यार दे। कोमल को लता के हाथ देकर वो अलविदा लेती है सबसे, और देखते ही देखते वो सबकी आंखों से ओझल हो जाती है और कोमल लता से लिपट जाती है। अब वो कोमल लता को माँ ही कहती है। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। और जाने से पहले प्लीज़ ज़रा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और तब तक स्टे ट्यून, हम फिर मिलेंगे।